Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Have a good day. In this lecture, we will break down complex psychological concepts into practical, easy to apply understanding. As we all know, the psychology is not just theory, it's this science of real human life in action. Today, the topic of our is dimensions of attitude. फर्स्ट स्लाइड आपको शो हो रही होगी. इसमें आप देखें कि एटीट्यूड्स से बात शुरू की है, जो कि हमारे लास्ट लेक्चर के साथ हम इसको चेन अप करते हैं. एटीट्यूड रेफर्स टू अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी एक्सप्रेस बाय evaluating a particular entity with a degree of favor or disfavor. यानी हमारा बिहेवियर सम इन एवरी सिचुएशन कभी फेवरेबल होता है, कभी फेवरेबल नहीं होता. दोनों सिचुएशंस में ये हमारी एक टेंडेंसी होती है, हमारा एक रुझान होता है दैट इंटेंट्स ऑन आवर एटीट्यूड्स. ओके, अच्छा जी. अब एग्जांपल में जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के एटीट्यूड्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बिहेवियर्स फॉर्म होते हैं. अब डायमेंशंस में है एटीट्यूड्स कैन बी एनालाइज्ड थ्रू सेवरल डायमेंशंस. सबसे पहले है हमारी स्ट्रेंथ. इंटेंसिटी ऑफ द एटीट्यूड जो है वो हमारी स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है. वेलनेस, पॉजिटिव और नेगेटिव ओरिएंटेशन जो है वो हमारी वैलेंस को एक्सप्लेन करती हैं. कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड, कहेंगे जो हमारी बिहेवियर्स हैं उसके कितनी डायमेंशंस हैं, उसमें कितने जो कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड्स थे और उसके अकॉर्डिंगली उतने ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स फॉर्म होंगे. और चौथी चीज़ जो चौथी इसकी डायमेंशन है दैट इज़ द कंसिस्टेंसी, कि हमारे किसी भी रवैये में हम कितने कांस्टेंट रहे, हम कितने मुस्तकिल मिजाज रहे, उसमें हमारी कितनी स्टेबिलिटी रही ओवर टाइम. किसी भी ख़ास पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए हमने अपने आप को कितना स्टेबल शो किया. सो हमारे 4 डायमेंशंस हैं. हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है, हमारे एटीट्यूड्स के पीछे एक तरफ हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी वैलेंस है, कॉम्प्लेक्सिटी और कंसिस्टेंसी. 4 चीज़ें जो हैं हमारे बिहेवियर के साथ जुड़ी हुई हैं. इसकी एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग फर्म अपोजिशन टू ड्रग यूज़. लाइक हम किसी भी अपने बिहेवियर में मिसाल के तौर पर ड्रग यूज़र्स हैं तो ड्रग यूज़र्स जो है वो उनके ख़िलाफ़ हम अपने आप को कितना, अगर किसी का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फिर हम अपने आप को किस हद तक अपने आप को फर्म रखेंगे, मजबूत रखेंगे. और जो हमारा वीक उसका पॉइंट होगा माइल्ड प्रेफरेंसेस फॉर टी. लाइक हमारी जो चाय है उसके लिए, अगर हम चाय के एडिक्टेड हैं तो हम उसके लिए अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उसको हम बहुत माइल्ड रखेंगे, बहुत कम मिनिमम रखेंगे. अगला हमारा टॉपिक है, जब आप बुक खोलेंगे अपने टॉपिक्स को देखेंगे तो मैंने तमाम स्लाइड्स आपको के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की हैं. दैट इज़ द ABC behavior, ABC model of attitudes. The ABC model explains 3 components of attitudes. Affective, A stands for affective, B stands for behavior and C stands for cognitive. Emotional responses are feelings. Affective means जो हमारी जज्बात हैं, ये हमारी फीलिंग्स हैं. बिहेवियर जो हमारी ऐसा किरदार जिसको हम देख सकते हैं, फेस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल है और हम उसका एक्शन और रिएक्शन भी कर सकते हैं. अच्छा, कग्नेटिव, बिलीव्स और थॉट्स. कग्नेटिव में वो चीज़ें आती हैं कि हम चीज़ों को कैसा समझते हैं, उसको समझने के बाद हमारा कैसे बिलीव्स बनते हैं और हमारे थॉट्स कैसे डेवलप होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बिलीव दैट स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, इट बिलोंग्स टू योर कग्नेटिव एस्पेक्ट. ठीक है. अब किसी दूसरे शख्स का बिलीव ये होगा कि जो स्मोकिंग या एक सिगरेट पीते हुए शख्स को किसी भी इश्तिहार में देखकर बहुत चार्मिंग, बहुत एल्यूरिंग स्टाइल में उसको देखकर मे बी उसका कग्नेटिव थॉट प्रोसेस उसको इस तरह से हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं दे सकेगा. अब दूसरी तरफ डिसलाइक स्मोकिंग, ये हमारी इफ़ेक्टिवनेस है. लाइक हम समझते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगी, कि हम
उसको हम डिसलाइक करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इंसानों के साथ होता है हमारा, हम चीज़ों को, इंसानों के रवैयों को देखते हैं, उसको समझते हैं, किसी को अच्छा या बुरा समझते हैं, फिर हम उसको लाइक डिसलाइक करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको अपनी लाइफ में अपने साथ चलने के लिए लेट इन गो करते हैं, या हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। एंड ए स्टैंड्स फॉर अवॉइडिंग बिहेवियर, ठीक है। अफेक्टिंग मीन्स अवॉइडिंग स्मोकिंग को फिर हम अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं। यानी हमने ये सोचा, हमने ये समझा कि स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, देन वी स्टार्टेड टू डिसलाइक द स्मोकिंग, एंड आफ्टर ऑल वी अवॉइड स्मोकिंग। दिस इज़ द ABC attitude or behavioral model. The next one is attitude formation. Attitudes are formed through a combination of learning, personal experiences, and environmental influences. These factors collectively shape how individuals perceive and respond to the world. कि जब हमारे एटीट्यूड्स फॉर्म हो रहे होते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे जो पर्टिकुलर किस्म के जो एटीट्यूड्स होते हैं इंसानों के, दूसरों के, हमारे ज़ाती हों या हमारे इन्वायरमेंट में रहते हुए दूसरे लोगों को, हम दूसरों को देख के भी सबक सीख लेते हैं। दीज फैक्टर्स जो कलेक्टिवली हमारे बिहेवियर को, हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को, हमारे अदराक को जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमारे एटीट्यूड्स को की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। इमोशनल फैक्टर्स। इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एटीट्यूड्स। हम इमोशनली चीज़ों को जिस तरह परसीव करते हैं उसी तरह से हमारे एटीट्यूड्स बनते चले जाते हैं। अ नेगेटिव एक्सपीरियंस में क्रिएट फियर लीडिंग टू अवॉइडेंस बिहेवियर। अब आप एक महफिल में जाते हैं, वहाँ आपको अच्छा फील नहीं होता, आप ना सिर्फ उस महफिल को छोड़ देते हैं, आप उन लोगों को ही छोड़ देते हैं। व्हाट इज़ दिस? जैसे आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर सेट कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या है? सोशल एंड पीयर ग्रुप्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इम्प्रेसिव फैक्टर फॉर स्पेशली फॉर टीन्स, जो टीन एज में होते हैं, लाइक 14-15 साल की एज से। इनके लिए जो सोशल फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनका फ्रेंड सर्कल और सोशल सर्कल जो है कैन इन्फ्लुएंस ड्रेसिंग स्टाइल्स एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस। जेनेटिक फैक्टर, पेरेंट्स के साथ भी जेनेटिकली हम जुड़े हुए होते हैं, अपनी जो हमारे ब्लड के अंदर, हमारी जीन्स के अंदर जो हमारी ख़ास एट्रीब्यूट्स होती हैं, उन एट्रीब्यूट्स से भी हम नहीं हट पाते। एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स टेंडेंसी may be influenced by the inherited traits. For example, individuals may naturally exhibit calmness or aggressiveness. मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी औरत जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को फेस किया और उसने डिफरेंट सोल्जर्स को आते पकड़ते और उनको किलिंग जो है उस पोजीशन में देखा। एट दैट टाइम मदर दैट वाज द एक्सपेक्टिंग अ बेबी, एंड आफ्टर शी डिलीवर्ड, the baby had the same feelings. Not only the baby and the next generations from that baby, from that child, यानी कि उस बच्चे के आगे आने वाली बहुत सारी जनरेशन्स में जेनेटिकली इन्वायरमेंट जो है वो आपको अफेक्ट कर रहा होता है। अगरचे आप काम हैं, अगरचे आप एग्रेसिव हैं, उसमें से कोई भी चीज़ है, एक काम पर्सनैलिटी है तो उनके कभी चांसेस हैं कि उनकी जनरेशन्स में कामनेस होगी। Direct instructions. Attitudes are often developed through direct teaching by parents, teachers and authority figures. Like कोई भी आपके authority figures हैं, कोई आपके influential figures हो सकते हैं, वो कोई आपके mentors हो सकते हैं, आपके family mentors होते हैं, आपके religious mentors हो सकते हैं, कोई आपके पीर हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे कल्चर में लोग अपने जो उनके गद्दी नशीन पीर होते हैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी से, उनके बिहेवियर से, या फिर अगर सजेशन की बात है तो सजेस्टिव बिहेवियर उनकी तरफ से उनके लिए ज़्यादा अटमोस्ट होता है, उसको वो बदल नहीं सकते। लर्निंग टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, फॉर एग्जांपल जैसे हमने सीखा कि हमने बड़ों का एहतराम ही करना है, तो ये एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। फैमिली इन्फ्लुएंस में डेफिनेटली फॉर्मेशन ऑफ रिलीजियस एंड मॉरल बिलीफ्स। हमारा जो ख़ानदानी स्टाइल होता है कि बच्चे को नमाज़ पढ़ानी है, उसको बाकी जो हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको, ज़ाहिर एक मुसलमान का बच्चा मुसलमान बन जाता है, एक आगे सेक्ट्स को ले ले, सुन्नी का बच्चा सुन्नी, और इसी तरह डिफरेंट सेक्टेरियन बेसिस पे भी
वो अपने उनको उसी तरह ही फैमिली गाइड करती है और बच्चे उसको आगे लेके चलते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस डायरेक्ट, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस सिग्निफिकेंट शेप एटीट्यूड्स, ये थोड़ा सा बड़ी एज में आके होता है, जब बच्चे की अपनी राय कायम कर लेते हैं और उनको वो अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि उनकी राय, उनकी जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो कितने जो हैं वो उनके लिए वैलिड हैं या फिजिबल हैं। अ नेगेटिव हॉस्पिटल एक्सपीरियंस में लेड टू फियर ऑफ मेडिकल इन्वायरमेंट। डेफिनेटली जो आपका ज़ाती एक्सपीरियंस, आपको कोई कितना ही कहता रहे, उसके बाद आप कभी भी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। मीडिया इन्फ्लुएंस, ज़ाहिर है जब आप चीज़ों को एक एडवर्टाइजमेंट से सुन रहे हैं, आपको हर वक्त कोई ना कोई चीज़ वीडियोस में और बहुत चार्मिंग स्टाइल में आपके सामने आ रही है और वो से आप इन्फ्लुएंस होते जाते हैं, आपका बिहेवियर फॉर्म होता जाता है। इंस्टीट्यूशनल, जैसा इंस्टीट्यूट होगा, इदारे होंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, उसमें आपको मिलने वाले इवन उस्ताद अगर हेल्पिंग हैं, एल्ट्रिस्टिक हैं तो आप एल्ट्रिस्टिक होंगे। अगर सेल्फिशनेस इदारे के अंदर ज़्यादा तो आप सेल्फिश होते चले जाएंगे। द फिज़िकल फैक्टर, इसमें डेफिनेटली आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत मैटर करती है कि आप क्रॉनिक इलनेस में हैं तो आप नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न पे चले जाएंगे। इकोनॉमिक स्टेटस है, जैसे आप देखते हैं कि डिफरेंसेस इन थिंकिंग बिटवीन इकोनॉमिकल स्टेबल एंड अनस्टेबल इंडिविजुअल्स के, अपर क्लास और मिडिल क्लास में आप देख लें उनका इकोनॉमिक स्टेटस उनकी थिंकिंग और उनके एटीट्यूड्स को बना रहा होता है। कंडीशनिंग में है, मिसाल के तौर पर एटीट्यूड्स कैन बी डेवलप्ड थ्रू कंडीशनिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। जब हम चीज़ों को किसी दूसरी कंडीशनिंग के थ्रू मशरूत कर लेते हैं, उसके साथ जोड़ लेते हैं, तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर पॉजिटिव हो जाते हैं, और नेगेटिव चीज़ों की तरह के साथ हमारे बिहेवियर्स नेगेटिव हो जाते हैं। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू फिनिश आवर लेक्चर टुडे। conclusion, attitudes are complex constructs shaped by multiple interactive factors. They play a critical role and influence human behavior and deciding making process. जी, हमारे बिहेवियर्स को फॉर्म करने के लिए, डिफरेंट प्रोसेसेस को देखने के लिए, हमारा जो एक रवैया है उसके बारे में ये हतमी राय कायम कर लेना, ये वो तमाम फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं किसी में मोर और किसी में लेस। ठीक है, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। खुश रहें, खुश रखें, अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।